डेसिमल हर बार 7 आता है। 30, 40, 7। यहाँ पर जरा गौर करेंगे बाबू। सवाल में कहा है नेक्स्ट टाइप नंबर 5 ना, टाइप नंबर 4 तक हम लोग कर चुके थे। कहा सवाल में कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन जिसमें यदि 25, 40 और 60 से भागा दिया जाए तो हर दशा में शेष बचे 7। वह छोटी से छोटी संख्या कौन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन जिसमें कि जिसमें अंतर ध्यान दीजिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन जिसमें यदि 25, 40 और 60 से भागा दिया जाए तो शेष हर दशा में शेष बचे आपका 7। बाबू छोटी से छोटी के केस में हम लोग जानते हैं कि छोटी से छोटी के केस में क्या निकालता है, एलसीएम या एचसीएम। इसका एलसीएम निकालेंगे बाबू। इसका एलसीएम 25, 40 और 60 का एलसीएम आप निकालिएगा, आएगा कितना बाबू। यानी वह छोटी से छोटी संख्या, सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन जिसमें यदि 25, 40 और 60 से भागा दिया जाए तो शेष हर बार बचे कितना है आपका 7। तो हमने वह इसका एलसीएम निकाला है बाबू। एलसीएम जानते हैं, एलसीएम संख्याओं से घटती है, एचसीएफ संख्याओं को तो इस सवाल में क्योंकि एलसीएम जो निकाले बाबू, ये एलसीएम 600 इस सभी संख्याओं से क्या पूरा कट जाएगी। तो सवाल बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन जिसमें इन तीनों से भागा देने पर शेष हर दशा में बचे 7। लेकिन इसका जो एलसीएम निकाले हैं बाबू, एलसीएम तो इस सभी संख्या से पूरा विभाजित हो जा रही है, तो क्या शेष 7 बचेगा क्या? नहीं, ये एलसीएम तो निश्चित ही सभी संख्या से विभाजित हो जा रही है, तो शेष 7 बचना चाहिए। सवाल में बोला गया है कि शेष बचे कितना 7। एलसीएम तो इस सभी संख्या से पूरा कट जा रही है, तो शेष 7 कैसे बचेगा? तो निश्चित ही 7 इसमें जोड़ना पड़ेगा। यानी इसका आंसर आप कह सकते हैं बाबू, इसका आंसर हो जाएगा 600 प्लस कितना 7। इसका आंसर हो जाएगा 607। अब ये 607 जो है इसमें सभी से भागा देंगे तो शेष बचेगा हर बार कितना 7। सवाल में कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन जिसमें यदि इन तीनों से भागा दिया जाए तो शेष बचे 7। तो हमने इसका एलसीएम निकाला, इन तीनों संख्या का एलसीएम निकाला, और एलसीएम निश्चित ही सभी संख्याओं से कटती है। यानी ये एलसीएम 600 इन तीनों संख्याओं से भागा देने पर निश्चित ही पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। लेकिन सवाल में बोला है कि शेष बचना चाहिए 7, तो निश्चित ही 7 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा आपका 607। जिस 607 में यदि इन तीनों से भागा देंगे तो शेष हर बार कितना रहेगा 7।
कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप काम कीजिए। एलसीएम संख्याओं से कटती है, एचसीएफ संख्याओं को आइए अगला सवाल। 13 का वह सबसे छोटा गुणन कौन सा है जिसे यदि 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 3 आता हो। यहाँ पर जरा देखा जाए 4, 5, 6 और 7। यहाँ पर जरा देखा जाए, इन सभी से भागा देने पर शेष हर बार आता है कितना बाबू? 3। इन सभी से भागा देना मतलब इसके एलसीएम से भागा देना, यानी इसका एलसीएम अगर हम लोग निकालें तो 4 पंचे 20 होगा। 4 पंचे 20। आप इसको तोड़िए, 2 गुना 3 तो 20 में तो 2 है, तो 20 दिया 60, 7 तो नहीं है, 6 सते 420, इसका एलसीएम आ जाएगा 420। अब इस कहा सवाल में कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन जिसमें इन चारों से भागा देने पर शेष बचे 3। तो इन चारों से बारी बारी अलग से भागा देने में तो हम लोग को तो टाइम लगेगा। इन चारों से भागा देना मतलब इसके एलसीएम से भागा देना, यानी सवाल हो गया कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन जिसमें यदि 420 से भागा दिया जाए तो शेष हर बार बचे शेष कितना? 3। हर बार शेष बचे 3। तो ऐसा हम देखेंगे, और वह 13 का भी गुणज हो, ये सवाल में बोला है। तो ऐसा हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि इन चारों से भागा देना मतलब 420 से भागा देने पर शेष बचे 3। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 420 से भागा देने पर शेष 3 बच रहा है? ऑप्शन नंबर कोई आपको नजर आ रहा बाबू? 3700 आपका कितना बाबू? 83। आप 3783 में 420 से भागा देते हैं तो क्या शेष 3 आ रहा है? इसको आप अगर हम लोग लगाते हैं 9 चौका 36, 9 मरतबे अगर लगाते हैं तो 3780 आ जाता है। 420 नमई आपको 3700 कितना? 80। शेष बच रहा कितना? 3। अतः ये ऑप्शन इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि इन सभी से भागा देना मतलब 420 से भागा देने पर शेष बच रहा है आपको 3। और या 13 से भी कटे, 13 का गुणज हो, यानी 13 से भी कटना चाहिए। तो क्या यह ऑप्शन 13 से भी पूरा कट रहे हैं या 13 से भागा देते हैं? 13 दूना 26 और 11 37, 118, 13 नामा 117, फिर 1 13 1 13। अतः ये 13 से भी कट रहा है। 13 का गुणज हो मतलब यह 13 से भी कटे, और इन सभी से भागा देने पर यानी 420 से भागा देने पर शेष हर बार बचे कितना? 3। यानी 420 से भागा देने पर शेष आना चाहिए 3। अतः ऐसा कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है आपका तबीयत ठीक है? नहीं ठीक है तो आप भी जा सकते हैं। ठीक है। आइए अगला सवाल कहा मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिससे 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष आपका 2 आता।
कहा n में अंकों का योग बताइए। जरा गौर कीजिए बाबू। 4, 6, 10 और 15 इस सभी से भागा देना मतलब इसके एलसीएम से भागा दे दे बाबू। इसका एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम कितना? इस सभी से भागा देना मतलब इसके एलसीएम से भागा देना, यानी एलसीएम से भागा देने पर शेष आना चाहिए 2। 6 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी कौन संख्या बाबू? 6 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी कौन संख्या है जिसमें यदि 60 से भागा दिया जाए तो शेष आए 2? सवाल में यह कहा गया है। तो हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको ले लेते हैं। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने लिया बाबू आपको 1 लाख। इसमें 60 से हम लोग भागा देते हैं बाबू। एक मर्तबे लगाए तो कितना? 40। आपका यहाँ आ जाएगा 4। ये आ जाएगा आपका कितना? 4। 6 मर्तबे इसको अगर लगाते हैं बाबू तो 300 कितना? फिर आ जाएगा कितना? 4। यानी हम लोग देख रहे हैं कि बार बार हमेशा शेष कितना आ रहा है? 40, क्योंकि एक बार लगाते हैं यहाँ पर आ जाएगा 6 6 कितना बाबू? 360। यानी हम लोग देख रहे हैं कि शेष हमेशा कितना आ रहा है? शेष हमेशा कितना आ रहा है आपका? 40। शेषफल यहाँ पर हर बार देख रहे हैं कि 0 तरते जा रहा है, शेष आ रहा है 40 आपका। यानी बाबू जरा देखा जाए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हम जानना चाहते हैं कि वह 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 60 से भागा दिया जाए तो ये सभी से कट जाए। हम ये जानना चाहते हैं फिलहाल ये जानना चाहते हैं यह 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन होगा जिसमें यदि 60 से सभी से भागा देना मतलब 60 से भागा देने पर ये पूरी तरह विभाजित हो जाए। हम ये जानना चाहते हैं। तो बाबू देखिए इसको इससे कटने के लिए क्या कंडीशन? 2 कंडीशन। या तो शेष को इसमें हम घटा दे तो भी ये 60 से कट जाएगा, या तो 60 - 40 इसमें जोड़ दे तो भी यही 60 से कट जाएगा। तो क्या इसमें कुछ अगर हम घटा देंगे तो 6 अंक में ये रह पाएगा? नहीं, तो 5 अंक में हो जाएगा। हमें निकालना है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से कटे। तो हमको इसमें 60 - 40 इसमें जोड़ना पड़ेगा। इसका जरा देखिए बाबू 1 लाख में हमको 60 - 40 इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा तो इसका मान आ जाएगा बाबू आपका कितना बाबू? 1,20,000। लेकिन सवाल आपसे कहा है अब 1,20,000 जो संख्या आया है इसका मतलब ये आया इन सभी से भागा देना मतलब 60 से भागा देने पर निश्चित ये पूरा विभाजित होगा। 6 अंकों की यही वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें यदि 60 से भागा दिया जाए तो निश्चित ही पूरी तरह विभाजित होगा। लेकिन सवाल क्या बोला है कि शेष बचना चाहिए 2। अब यहाँ से निकाले कि ये पूरी तरह विभाजित होगा, लेकिन सवाल बोला गया कि शेष बचना चाहिए 2, तो हमको 2 जोड़ना पड़ेगा ना बाबू। इसमें हम शेष 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 लाख आपका कितना? 22। ये हो गया आपका। सवाल में आपको और आगे बढ़ा दिया क्या कहा जो संख्या है उसके अंकों का योग बताइए। इसीलिए जरा देखिए बाबू अंकों का योग निकालिएगा तो 1 प्लस ये 0 0 तो 0 हो जाएगा, 2 + 2 यानी कितना आ जाएगा?
सवाल में कहा था कि वह छह अंक, सवाल में कहा गया बाबू, सवाल में कहा गया कि वह 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन होगा जिसमें यदि इन चारों संख्याओं से भाग दिया जाए तो शेष आना चाहिए 2। तो हमने इन चारों संख्या से भागा देना मतलब इसके एलसीएम से भागा देना बाबू। इस सभी का एलसीएम आया 60 बाबू। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन, तो हमने सबसे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ले लिए। अब इसमें सभी से भागा देना मतलब 60 से भागा देना। 60 से भागा देने पर शेषफल आपका आया है 40। अब बाबू यह इसको इससे पूरी तरह विभाजित होने के लिए हमने सिर्फ 2 कंडीशन, या तो शेष को इसमें घटा दे तो भी ये 60 से कटेगा, या 60 माइनस 40 इसमें ऐड कर दे तो भी ये 60 से कटेगा। लेकिन कुछ घटाने के बाद में ये 6 अंक में नहीं रह पाता है, अतः 40 माइनस 60 माइनस 40 इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा। अतः ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1,20,000 है जो इन सभी से कटता हो, 60 से कटता हो। लेकिन सवाल में बोला गया है कि इन सभी से भागा देने पर शेष बचे आपको 2। तो ये संख्या तो इन सभी से भागा देने पर पूरी तरह विभाजित हो जा रही है, लेकिन शेष बचना चाहिए आपका कितना 2। इसका मतलब इसमें 2 जोड़ देंगे तो संख्या आएगा 1,22,000, जो इन सभी से भागा देने पर यानी 60 से भागा देने पर आपका शेष बचेगा 2। तो कहा इस संख्या जो आया उसके अंकों का योग बताइए। अंकों का योग आपका आ जाएगा आगे का वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें से 7 घटाने पर वह 12, 16, 18, 21 एवं 28 से विभाजित होती है। यहाँ पर जरा गौर करेंगे बात। 12, 16, 18, 21 एवं 28 से विभाजित होता है। यहाँ पर जरा गौर करे बाबू, इसका एलसीएम निकाल के कोई बताइएगा बंदा। 1000 इसका एलसीएम आपका आया है 1008। ठीक है, सही है आपका। यहाँ पर जरा देखा जाए बाबू, सवाल में कहा गया है कि वह छोटी से, जरा गौर कीजिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या को जिसमें यदि 7 घटा दिया जाए तो इस सभी से कटे, इस सभी से कटे। सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या कौन जिसमें यदि 7 घटा दिया जाए तो इन सभी से कटे। तो हमने इन सभी का एलसीएम निकाला। तो आप बताइए बाबू, एलसीएम संख्याओं से कटती है, यानी 1008 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी से पूरी पूरी विभाजित होती है। लेकिन सवाल आपका कहा गया है तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन जिसमें से 7 घटाने के बाद इन सभी से कटे, जिसमें से 7 घटाने के बाद इन सभी से कटे। तो आप जरा ये बताना बाबू कि इसका एलसीएम आया है 1008 में 7 जोड़ना पड़ेगा ना, आ जाएगा 1000 आपका कितना बाबू, 1000 आपका 15। और 1015 वह छोटी संख्या है जिसमें यदि 7 घटा देंगे तो 1008 आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन होगा, 1015। सवाल में कहा गया था, ठहर जाइए थोड़ा सा, क्लियर कर लीजिए बाबू। यहाँ पर कहा, सवाल में कहा गया था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन जिसमें यदि 7 घटा दिया जाए, जिसमें यदि 7 घटा दिया जाए तो संख्या निश्चित ही सभी से कटे। तो हमने क्या किया कि सबके एलसीएम में 7 जोड़ दिए।
हमने क्या किया कि इसके एलसीएम में 7 जोड़ दिए तो आया है 1000 कितना 15। अब ये संख्या में यदि 7 हम घटाते हैं तो आपका एलसीएम जो प्राप्त होगा वो निश्चित ही सभी से कटेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1000 कितना 15। यानी सवाल बोला है कि 7 घटाने के बाद सभी से कटे, तो आंसर में हमने आंसर लाने के लिए हमने क्या किया, एलसीएम में 7 जोड़ दिया। सवाल बोला है कितना घटाया, 7 घटा दिया जाए, तो हमने एलसीएम में क्या किया 7 जोड़ दिया। सवाल पूछा है कुछ, हमने कर दिया कुछ, अब आंसर आ गया, लिखा जाए। बी कॉन्सेप्ट, जैसा कि वी नो, हम लोग जानते हैं कि एलसीएम संख्याओं से कटती है। इसका मतलब ये संख्या तो पूरी पूरी कट रही है, ये तो बात आपको मालूम है, लेकिन सवाल में बोला गया है तो ऐसा कौन संख्या होगा जिसमें यदि 7 घटाया जाए तब वो पूरी पूरी कटे, तो वैसा संख्या होगा 1015। यानी एलसीएम अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो संख्या जो मिलेगा अगर इसमें से 7 घटाएंगे तब ये संख्या प्राप्त होगा 1008, तो सभी से कटे। तो बनाने का तरीका हमने सीखा कि सवाल में था कि 7 घटा देने पर आपका पूरी तरह विभाजित, तो हमने आपका आंसर निकालने के लिए क्या किया कि एलसीएम में 7 जोड़ दिए। ये बात को ध्यान रखिएगा कि कैसे काम हो रहा है। चलिए टाइप समाप्त हो गया। देखिए अब कहीं ना कहीं पूरा जो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं उसमें बस एक ही बात आपको नजर आ रहा होगा कि एलसीएम संख्याओं से एचसीएफ संख्याओं को, इसी के इर्द गिर्द पूरा कॉन्सेप्ट घूम रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि एलसीएम पूरे तरह विभाजित हो रही है और सवाल कहा जा रहा है उसमें से कितना और घटा दिया जाए ताकि उससे कटे, तो हम एलसीएम में 7 जोड़ दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एलसीएम संख्याओं से पूरी तरह कटती है, तो उसमें 7 जोड़ेंगे और तब ना उसमें से 7 घटाएंगे तो कटेगा। ये पूरी तरह उसी बेस पर आधारित, उसी से के इर्द गिर्द घूमता है। आइए टाइप 6 शुरू किया जाए। गर्मी धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, इसीलिए मजा भी आ रहा है। हाँ मजा भी आ रहा है, इसीलिए एकदम लड़ के पढ़ना है और एकदम बर्दाश्त करके पढ़ना है, क्योंकि आपसे कोई सपना ना छूटे। आप समझ रहे हैं, लड़ के पढ़ना, आड़ के जमना, आपसे कोई सपना ना छूटे, नहीं छूटना चाहिए। देखिए क्या सपना कैसे पूरा कीजिए बताइए। यहाँ आए सिलाई करने के लिए, सिलाई सेंटर अलग ना है, यहाँ तो पढ़ाई सेंटर है कि नहीं। हमारा विद्यार्थी का क्लासरूम में ही आपका कंसंट्रेशन मेन मायने रखता है। जो क्लासरूम में सही ढंग से काम नहीं कर पाया, अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाया, उसको फिर पास होना मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम आपको लगा देता है। ये रियल फैक्ट है। और क्लासरूम में अगर सही ढंग से अपने आप को संयमित कर लिए तो आपको यही सब, सक्सेस एक स्किल्स है, सक्सेस एक कला है, उसको तरीका से काम अगर कीजिएगा तो कम समय में आप अच्छा कर सकते हैं। उस कला को सीखिए, उस आर्ट को सीखिए। सक्सेस एक कला है। हमारा विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है तो ये सोच के पढ़ता है कि अगर हम पास नहीं करेंगे तो पढ़ाई छोड़ देंगे। एग्जाम देने जाता है, पढ़ाई करता है तो ये सोच के करता है कि अगर हम पास नहीं करेंगे तो पढ़ाई छोड़ देंगे। वो परीक्षा देने गया, अब मान लीजिए कि फेल कर गया, तब सोचता है कि आखिर क्या कमी रह गई हमारे पढ़ने में या मेहनत में, क्या कमी रह गया जो हम कुछ नंबर से फेल कर गए, तो एक अटेम्प्ट और लेता है।
तब वो सोचता है बस आखिरी एक बार और, अबरी अगर फेल कर गए तो पढ़ाई छोड़ देना। फिर वो पास परीक्षा देने गया और फिर फेल कर गया, तब ये सोचता है कि थर्ड अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट, अगर इस बार फेल किए तो फिर हम पढ़ाई छोड़ देंगे। और तीसरा बार वो परीक्षा देता है और फिर अगर फेल कर जाता है तो पढ़ाई छोड़ दो, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया पैसा कमाने का बहुत जरिया है। इसलिए अगर ये सोचकर आप पढ़ाई करते हैं कि अगर हम पास नहीं हुए तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे, तो पूरा आप एनर्जी फोकस लगा दीजिएगा, पूरा आप एनर्जी के साथ काम कीजिएगा, एकदम पूरा 100% उसमें डालिएगा कि अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद नहीं, दोबारा नहीं। ये सोच कर आप पढ़ना, देखिए आपका कैसे काम करता है, दिमाग और शरीर और सारा चीज काम करता है। लेकिन सोच लेता है क्या, अभी तो 20 बरस हुआ, 30 बरस तक नहीं, अभी तो बहुत बार अटेम्प्ट देना है। अब सोचने में कितना अंतर हो जाता है, सोचिए। लेकिन हमारा विद्यार्थी के पास समय कम है, सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता है। ये सोच के आता है कि अगर पास नहीं किए तो पढ़ना छोड़ देंगे। और ये जब सोचता है तो उसका शरीर का एक एक कण आपको उस पॉजिटिव एनर्जी और फोकस में लग जाता है पास करने के लिए। हो सकता है शुरुआत में कुछ ना कुछ कमियां रही होगी, तो उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट लेता है, और सेकंड अटेम्प्ट में भी अगर किसी वजह से नहीं पास करता है तो लास्ट अटेम्प्ट थर्ड होता है, उसके बाद नहीं। और ये मैं इस पर अमल हम करना चाहते हैं कि अगर जो लड़का ये सोचकर काम करेगा, उसको अगर फर्स्ट नहीं तो सेकंड नहीं तो तीसरा को रोकने वाला नहीं, तीसरा को रोकने वाला नहीं है। और उसके बाद भी नहीं होता तो पढ़ाई छोड़कर दूसरा काम में लग जाता है। बस ये सोचकर काम कीजिए, देखिए कैसा आपका पढ़ाई का रफ्तार बदलता है, रफ्तार बढ़ता है, ट्रैक पर कैसे आप पढ़ाई के ट्रैक पर आप आ जाते हैं। बस ये सोचकर, सोचने से आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, शारीरिक प्रभाव बदल जाता है, मानसिक प्रभाव बदल जाता है। तो सोचने मात्र से आप जैसा सोचते हैं अपने आप को वैसा पाते हैं। आप 10 साल आगे सोच लेते हैं कि अभी 10 साल हमको समय है, तो आपका शरीर वैसे ही काम करने लगता है, आपका सोच वैसे ही काम करने लगता है। अब किसी यहाँ से जाना किसी को पटना, तो सोचता है कि हमको 2 घंटा ट्रेन में बैठना है। अब किसी को जाना है यहाँ से दिल्ली, तो दिल्ली सोचता है कि आपको 24 घंटा बैठना है। आप दोनों जैसा सोचेगा वैसा उसका शरीर काम करेगा। ये सोच लिया कि हमको पटना जाना है, तो देखिए 2 घंटा पूरा नहीं होता कि उबने लगता है कि इतना देर से ट्रेन में बैठे हुए हैं, अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब किसी को दिल्ली जाना है, अब देखिए आपको 18 घंटा 20 घंटा तक लगातार बैठे रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइंड उसको सेट है, मेंटलिटी सेट है कि हमको दिल्ली जाना है तो 24 घंटा हमको बैठना ही पड़ेगा। जैसा सोचिएगा वैसा बनिएगा। बस यही सोचकर काम करना है, बस एक अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्लियर कर लेना है। अब देखिए पूरा 100% लगाते हैं कि नहीं, ऐसा सोच के काम करना है अपने आप। आइए टाइप 6 शुरू किया जाए। लगता टाइम हो गया तो हमको लगता है कि छोड़ देते हैं, और नहीं तो कुछ सवाल कर लेते हैं। आ जाइए, रुक जाइए, कुछ सवाल हम लोग भेज देते हैं, एक ही तरह का सवाल है, मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 घंटियां क्रमशः 0.25, 0.1 और 0.125 सेकंड के बाद पुनः बजती है। तीनों घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती है। बताएं कि कितने समय बाद तीनों घंटियां पुनः एक साथ बजेगी। जरा गौर करेंगे बाबू। 0.25, 0.1 और 0.1, 2 और 5। यहाँ पे जरा देखिए 3 घंटियां, देखिए बाबू आपके पास 3 घंटियां इतना समय के अंतराल पर बजती है। जैसे कहने का मतलब है, इसको अगर हम डिटेल करें तो पहला घंटी अगर अभी आप बजाते हैं तो अगला बार बजेगा 0.25 सेकंड के बाद। यानी ये जो घंटी है 0.25 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती है, और ये जो घंटी है 0.1 सेकंड के अंतराल पर बजते रहती है, और ये जो घंटी है 0.125 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो सवाल कहा गया है
कि तीनों घंटियां को पहले एक साथ बजाया गया, तो बताइए दोबारा कब तीनों एक साथ बजेगी? तो अब बताइए बाबू, तीनों घंटियां को जब एक साथ बजाया गया तो ये घंटी दोबारा बजेगी 0.25 सेकंड के अंतराल के बाद, और ये बजेगी 0.1 सेकंड के अंतराल के बाद, और ये बजेगी दोबारा 0.125 सेकंड के अंतराल के बाद। तो सवाल तो तीनों तो एक साथ बज नहीं रही है, तो सवाल कहा गया है कि जब तीनों घंटियां को एक साथ शुरुआत में बजाया गया तो दोबारा कब पुनः तीनों एक साथ बजेगी, ऐसा कौन सा समय होगा? तो हम लोग बस एक ही बात जानते हैं कि वह कम से कम कौन सा समय होगा, वह छोटा से छोटा कौन सा समय होगा कि तीनों घंटियां पुनः दोबारा एक साथ बजे। वह छोटी से छोटा कौन सा समय होगा कि तीनों घंटियां दोबारा एक साथ बजे, और छोटी से छोटी के केस में एलसीएम निकालते हैं। इसका मतलब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम निकालने का रूल आपने सीखा है कि दशमलव वाला संख्या का रूल कैसे निकाला जाता है। अगर दशमलव का स्थान भी अलग अलग और संख्या भी अलग अलग हो तो इसको बनाने का रूल आपने सीखा है बाबू कि दशमलव के बाद सभी अंकों को करेंगे आपस में समान। ये दशमलव के बाद मैक्सिमम खयान 3 है, तो दशमलव के बाद 0 बैठाकर सभी अंकों को करेंगे आपस में समान। या दशमलव के बाद 0 बैठाकर सभी अंकों को आपस में समान किया। अब दशमलव को अपने जगह से हटा देना है। दशमलव को अपने जगह से हटा हम लोग दे देंगे। अब इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे बाबू। तो हम लोग जानते हैं इसका एलसीएम निकालने में सबसे बड़ी संख्या 250। क्या बाकी दोनों संख्याओं से कट रही है? नहीं, 100 से नहीं कट रही, तो इसका मल्टीपल जाएगा 2.5 दूना 500। क्या 500 बाकी सभी संख्याओं से कट रहे हैं? तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना? 500। और अंत में दशमलव बैठाना ना भूलें। तो इसका मान आ जाएगा 0.5 सेकेंड के अंतराल पर पुनः एक साथ बजेगी। यानी सिंपल इसका एलसीएम निकालना था। भाषा पर पकड़ बनाइए। सवाल में आपको कहा गया है कि 3 घंटियां आपके पास दिया गया है जो अलग अलग इतना और इतना समय के अंतराल पर बजती रहती है। तीनों घंटियां को अगर एक साथ बजाया जाए तो दोबारा तीनों घंटियां पुनः कब एक साथ बजेगी? तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया कि वह कौन सा समय होगा, वह छोटा से छोटा कौन सा समय होगा, यानी वह कम से कम कौन सा समय होगा कि तीनों घंटियां दोबारा एक साथ बजे, और कम से कम के केस में एलसीएम, यानी इसका एलसीएम जो आएगा वही आंसर आपका कहलाएगा। 0.5 सेकेंड के अंतराल पर तीनों घंटियां पुनः एक साथ बजते नजर आएगी। आइए अगला सवाल। कहा तीन विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी? यहाँ पर जरा गौर कर बाबू। तीनों चौराहा पर जो बत्तियां है बाबू वो 48, 72 और 108 सेकेंड के अंतराल पर बदलती रहती है। यहाँ पर जरा गौर करें। सवाल कहा गया है कि ये तीनों बत्तियां 3 चौराहा पर, कहा 3 विभिन्न अलग अलग चौराहा पर तीनों बत्तियां इतना सेकेंड के अंतराल पर बदलती रहती है। पहला चौराहा पर जो पहला बत्ती है बाबू वो 48 सेकेंड के अंतराल पर बदलती है। दूसरा चौराहा पर जो दूसरा बत्ती है वो 72 सेकेंड के अंतराल पर बदलती है।
और तीसरा चौराहा पर जो तीसरा बत्ती है वो अपने हिसाब से 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती है। तो कहा कि बताइए कि ये तीनों 8:20 पर कहा गया सवाल में 8:20 8:20 पर तीनों बत्तियां को एक साथ अगर जलाया गया है तो बताइए दोबारा कब तीनों पुनः एक साथ बदलेगी। तो हम लोग एक ही बात जानते हैं बाबू कि वह कम से कम कौन सा समय होगा, वह छोटा से छोटा कौन सा समय होगा कि तीनों बत्तियां दोबारा पुनः एक साथ बदले। कम से कम के केस में एलसीएम, यानी इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। इसका एलसीएम जरा निकाल के बताइए। 432 आता है क्या? यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें बाबू। इसका एलसीएम आया 400 कितना, ये इसका एलसीएम आया 432। थोड़ा सा गौर करें बाबू, 432 सेकंड आया है। यहाँ पे जरा देखिए, अब 432 सेकंड को अगर हम लोग मिनट में बदलना चाहे तो इसमें 60 से भागा दे देंगे, तो 60 से भागा देंगे तो 6 सत्ते 42, 420, यानी 7 मिनट और 12 सेकंड, 12 सेकंड आपको आएगा। और यहाँ पर जरा देखिए बाबू, थोड़ा सा गौर करें, 8:20 पर 8:20 पर पहला बार तीनों बत्ती को जलाया गया था, तो कहा दोबारा पुनः तीनों एक साथ कब जले, तो कितना समय बाद जलेगा, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद तीनों पुनः एक साथ बदलेगा। तो बताइए इसमें 7 मिनट 12 सेकेंड अगर हम लोग इसमें ऐड करेंगे बाबू तो 8:27 12 सेकेंड कितना बजे तीनों पुनः एक साथ बदलेगी। कॉन्सेप्ट हुआ है जो हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट को, कहा 3 विभिन्न चौराहे पर 3 बत्तियां अलग अलग समय के अंतराल पर बदलती रहती है। कहा 8:20 पर तीनों बत्तियां को एक साथ जलाया जाए तो बताइए दोबारा पुनः तीनों एक साथ कब बदलेगी। तो बस हम एक ही बात जानते हैं बाबू कि वह कम से कम कौन सा समय होगा कि तीनों बत्तियां पुनः दोबारा एक साथ बदली, और कम से कम के केस में एलसीएम, यानी इसका एलसीएम निकाले तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद पुनः तीनों दोबारा एक साथ बदलेगी। और पहली बार 8:20 पर अगर बदली है तो दोबारा कब बदलेगी, तो 8:27 और 12 सेकंड के बाद पुनः तीनों एक साथ बदलेगी। इसका कॉन्सेप्ट आप इसको जनरेट कीजिए और ध्यान दीजिए। प्रयास हम लोग करेंगे कि होली के पहले इसको एलसीएम को खत्म कर, होली के बाद जब आए तो आप टेस्ट के साथ आए ताकि टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगा, बीच में छुट्टी मिल जाएगा। ये बात, ये प्रयास है। तो अभी सब जारी रखिए तैयारी। आइए
दे दे यार इधर फिर तो कल से ये वाला प्लेटफॉर्म पर कल से दे बात कल से नहीं करना हमने कुछ बुझाता था हमने कुछ दिया पर सीख ही नहीं थे तो ये कुछ पार्टी से हम सर वहां आ गया होगा बोला खाने चला देखिए देखिए ना अरे दिखाओ रे फोटो यार